हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक शानदार टॉपिक पर आपसे बातचीत करने वाले हैं, जिसकी बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आज का टॉपिक है, हाउ टू फिल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। कोई भी व्यक्ति जब किसी क्लेम के लिए जाता है और अगर उसका कैशलेस नहीं होता, उसको रीइंबर्समेंट में जाना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि क्लेम फार्म को कैसे भरें और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे क्लेम फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, क्लेम फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास क्लेम फॉर्म होना चाहिए। क्लेम फॉर्म आपको दो ही तरीके से मिल पाता है, या तो आपकी कंपनी ने आपको पॉलिसी के साथ डिस्पैच किया था और आपकी पॉलिसी में अवेलेबल हो, अदरवाइज आप गूगल पे जाएँ और वहाँ से क्लेम फॉर्म किसी भी कंपनी का, जिस भी कंपनी के पॉलिसी आपके पास है, तो उस कंपनी का क्लेम फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं कि स्टार हेल्थ का क्लेम फॉर्म कैसे भरना है। तो हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप गूगल से स्टार हेल्थ का क्लेम फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपल सा लिखना है स्टार हेल्थ क्लेम फॉर्म PDF। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो भी आएगा वहाँ पे क्लेम फॉर्म स्टार हेल्थ, तो ये PDF ऊपर देख भी रहे हैं आप। इसको अगर जाके डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। राइट, ये PDF आपके सामने खुल रहा है। हर कंपनी के क्लेम फॉर्म में लगभग 4 से 5 पेज होते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 से 5 पेज इसमें दिखा रहा है। सबसे पहला क्लेम फॉर्म पार्ट A दिखा रहा है। राइट, जो कस्टमर ने फिल करना होता है, कैसे फिल करना है अभी मैं आपको डिटेल से इसकी जानकारी दूंगा। 2 नंबर पे कस्टमर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और 3 नंबर जो एक इसमें क्लेम इंटीमेशन, पेशेंट एडमिशन नंबर, पेशेंट हॉस्पिटल नेम, ये सब 3 नंबर पे आएगा। और जो 4 नंबर फॉर्म है वो हॉस्पिटल ने फिल करके देना है, ट्रीटिंग डॉक्टर ने जिससे आपने ट्रीटमेंट करवाया है। राइट, और 5th में जब आप चलेंगे तो 5th में कुछ भी नहीं होता, नॉट टू बी फैक्स स्कैन। ये सिर्फ गाइडलाइन होती है इस पेज पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप अपने इस पे जा कर के गाइडलाइन ले सकते हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जो क्लेम फॉर्म फील्ड है, किस कॉलम में क्या भरना है, मैं आपको भरे हुए क्लेम फॉर्म पे लेके चलता हूँ। राइट, ये देखिए मैं आपको फील्ड क्लेम फॉर्म पे लेकर आया हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्लेम फॉर्म को भरना है। ये स्टार हेल्थ का क्लेम फॉर्म है। स्टार हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेड ऑफिस का एड्रेस उस पर मैंशन किया गया है और ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे हो मैंने इसको पेज नंबर 1 दिया है। राइट, तो हम पेज नंबर 1 पर सबसे पहले क्लेम नंबर, यहाँ पर आपने अपना जो भी क्लेम नंबर था आपका वो मेंशन करना है। पेशेंट एडमिशन IP MRD नंबर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका कॉलम आता है नेम ऑफ द हॉस्पिटल एंड एड्रेस, जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया है उसका नाम एंड एड्रेस। फिर कंपनी पूछती है कि भाई साहब, डियर सर, ऑथराइजेशन टू स्टार हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आई हैव अंडरगोन ट्रीटमेंट फॉर, कि मैं किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए गया हूँ। जैसे इन्होंने लिखा कि 10, राइट, तो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वो उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। ठीक है, आई हेयर बाई ऑथराइज MS स्टार हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव who is my health insurance to seek any medical information record from you or from the medical practitioner who have attended on me in connection with the above element and the treatment given in case they seek any such information record indoor case paper kindly oblige। मीन्स मैं हॉस्पिटल को ऑथराइज कर रहा हूँ कंपनी की एज ए इंश्योरेंस कस्टमर, कंपनी को ऑथराइज कर रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल में आके मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई भी पार्ट आपसे देख सकते हैं, मांग सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट एंड एड्रेस ऑफ द इंश्योर्ड। राइट, तो ये फर्स्ट नंबर क्लेम फॉर्म का पेज नंबर 1, जिस पे हमने कंपनी को ऑथराइजेशन दे दिया कि भैया वो हॉस्पिटल जाके मेरा किसी प्रकार का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब हम आगे पेज नंबर 2 पे, जहाँ पे हम कस्टमर की पर्सनल डिटेल फिल करते हैं इस कॉलम के अंदर।
पर्सनल डिटेल में फिर से इसको हम बोलते हैं क्लेम फॉर्म पार्ट ए। ये फिल्ड बाई कस्टमर होता है, टू बी फिल्ड इन द इंश्योर्ड, राइट। इश्यू ऑफ द दिस फॉर्म इज नॉट टू बी टेकन एज एन एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, राइट। यहाँ पे इसको आप एज ए लाइबिलिटी नहीं ले सकते, ये एक क्लेम फॉर्म है। क्लेम नंबर यहाँ पर आकर गया आपका अगेन 0163964। उसके बाद कंपनी ने पूछा डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी मीन्स जो प्रपोजर है पॉलिसी का, पॉलिसी नंबर, राइट। कंपनी टीपी आईडी नंबर कोई है तो आप फिल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, आपने पॉलिसी नंबर भर दिया। नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट, राइट, और उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर दिए। अब कंपनी पूछती है डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, कि भाई साहब आपके जो इंश्योरेंस है उसकी हिस्ट्री क्या है। करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिकल इंश्योरेंस, आपने इसके अलावा जिस कंपनी की आपके पॉलिसी थी, एग्जाम्पल स्टार हेल्थ की, तो इसके अलावा किसी और कंपनी की पॉलिसी आपने ले रखी है, यस या नो, राइट। तो नो। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर आपने यस कर रखा है तो इनको बोलना कि वो उसका डेट लिखें। तो इसमें विदाउट फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, कॉपी ऑफ पॉलिसी टू बी अटैच, वहाँ पे पॉलिसी की कॉपी साथ में लगानी है, अगर नहीं है तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। किसी भी प्रकार का आपको कोई डिटेल मेंशन नहीं करना। अब हम चलते हैं डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है। अब हम उसकी डिटेल फिल करेंगे। नेम गुरजीत कौर आप देख रहे हैं सामने, फिर आएगा जेंडर मेल या फीमेल, फीमेल है तो उनका आप एज लिख सकते हैं, कितने मंथ की है, और डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आएगा रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, भैया पॉलिसी होल्डर के साथ, प्रपोजर के साथ उसका रिलेशन क्या है, वो सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड है, फादर है, मदर है, अदर है, राइट। ऐसे ही ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सब आएगा। देन अगेन एड्रेस, इसमें हमने मेंशन कर दिया एज अबव क्योंकि एड्रेस ऊपर दे दिया था। अब आती है हॉस्पिटल की डिटेल, डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, कि आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वो कहाँ पे था, उसका यहाँ पे नाम आ गया हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड हैं उनकी डिटेल आ गई। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, आपने ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा रूम लिया है, डे केयर लिया है, सिंगल ऑक्यूपेंसी लिया है, ट्विन शेयरिंग लिया है, और 3 और मोर बेड पर रूम। हॉस्पिटलाइजेशन, अब अगर आप हुए हैं क्यों हुए थे, इंजरी की वजह से हुए थे, इलनेस की वजह से हुए थे, या मैटरनिटी की वजह से हुए थे, ठीक है, इलनेस की वजह से हुए थे। अगर कोई इंजरी हुई थी तो उसकी आपके पास डेट ऑफ इंजरी क्या है, डिलीवरी थी तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, राइट। उसके बाद आपके साथ डेट ऑफ एडमिशन, आप जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसका डेट क्या है एंड टाइम क्या है। देन आता है आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज, और अगेन टाइम, क्या कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, टाइम क्या है। अगेन फिर आपका आएगा कि इफ इंजरी गिव कॉज, कारण क्या था चोट लगने का। अगर आप इंजर्ड थे, आप सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी यानी कि खुद को चोट मारी थी, रोड एक्सीडेंट थी, सब्सटेंस अब्यूज़ था, एल्कोहलिक थे, क्या था उसमें, राइट। उसके बाद आपने उसका इफ़ मेडिकल, आप लीगल कुछ था उसका, ठीक है। रिपोर्ट टू पुलिस को रिपोर्ट हुआ था कि नहीं था, MLC रिपोर्ट हुआ था, एंड पुलिस FI रिपोर्ट अगर कोई है तो वो, ये सब रिक्वायर्ड होगा इन केस अगर एक्सीडेंट होगा तो, और उसमें पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट कॉलम आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है, दैट इज़ डिटेल ऑफ क्लेम। डिटेल ऑफ क्लेम क्या कहता है, डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम्ड, कि भाई साहब जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उस पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको क्लेम करने का ये कॉलम है। पहला क्या कहता है जी, प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ये एडमिट होने से पहले अगर आपने कोई हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लिया था तो उसका अगर कोई बिल है तो उसका क्या टोटल बनता है। फिर आपका आता है एडमिशन का, कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे तो उसका टोटल बिल क्या बना। हॉस्पिटल के बाद का अगर आपका कोई बिल बना है तो वो डिटेल आएगा। इसके अलावा आप अगर हेल्थ चेकअप का क्लेम भी इस फॉर्म से क्लेम कर सकते थे। एम्बुलेंस चार्जेस कोई आपका है तो वो आएगा, और अदर्स में कोई और है तो अदर्स में आ जाएगा। देन टोटल, देन नीचे अगेन कंपनी ने दे दिया है
प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड डेज और पोस्ट हॉस्पिटल, जैसे कि प्री में 60 डेज़ का काउंट करते हैं मैक्सिमम पॉलिसीज़ के अंदर, और पोस्ट में 90 डेज़ का काउंट करते हैं, राइट। अब ये तो ए पार्ट था, इसी में हम चलते हैं बी पार्ट पे। क्लेम फॉर डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का है, यस या नो। डिटेल्स ऑफ लमसम कैश बेनिफिट क्लेम्ड, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट है, सर्जिकल कैश है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, कन्वीनियंस है, प्री पोस्ट लमसम बेनिफिट या अदर, इनमें से कोई भी है तो आप उसको टिक कर सकते हो, उसमें अमाउंट फिल करके क्लेम कर सकते हो। देन क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड, चेक लिस्ट क्या आती है भैया, क्लेम फॉर्म था, कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, हॉस्पिटल मेन बिल, हॉस्पिटल बैकअप बिल, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, फार्मेसी बिल, ऑपरेशन थिएटर नोट्स, डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी इन्वेस्टिगेशन, इनमें से कुछ भी है तो आप जो पेपर आप दे रहे हो उनको टिक कर सकते हो। एमआरआई है, यूएसजी है, एचपीई है, सीटी है, जो भी है। देन आपने जो बिल दिए हैं उनका डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो आप इसके साथ बिल लगा रहे हैं उनकी डिटेल आएगी, बिल नंबर, डेट एंड इशूड बाय। यहाँ पे हम लोग इसका टोटल कैसे बनाया हम लोगों ने, हॉस्पिटल मेन बिल कितने थे, प्री के कितने थे और पोस्ट के कितने थे, उसका टोटल। एंड देन लास्ट कॉलम आएगा बैंकिंग डिटेल की, भैया हमने क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन हम किस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी है क्लेम फॉर्म में, और साथ में उसका प्रूफ भी क्लेम के टाइम पे ऐड ऑन करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए से ऊपर का है तब आपको इसमें पैन नंबर भी भरना है, जो मैंडेटरी है, राइट। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो थर्ड पेज है। थर्ड पेज पे कस्टमर की डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, कि मैंने जो डिटेल भरी है वो सारी की सारी सही है, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और डेट एंड प्लेस और सिग्नेचर इस कॉलम में आएंगे। आपको इस क्लेम फॉर्म के पीछे भी कुछ गाइडेंस दी हुई है, गाइडेंस फॉर फिलिंग क्लेम फॉर्म पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। भाई डेट एलिमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर्मेट क्या है, सारा डिटेल इसके पीछे भी दिया है, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। तो उसमें पहले सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड आ गई थी, जो हमने जैसे अभी डिस्कस किया था। बी के अंदर डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री आ गई थी। सी के अंदर डिटेल ऑफ इंश्योरेंस पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन जो में वो आ गया था। एंड डी के अंदर डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वो आ गया था। एंड सेक्शन ई में डिटेल ऑफ क्लेम आ गया था, और सेक्शन एफ में डिटेल ऑफ बिल इनक्लोज। एंड देन लास्ट सेक्शन जी, जिसके अंदर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट एंड पैन नंबर। एंड लास्ट सेक्शन एच जो था इसमें, दैट इज डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, यानी कि उसके सिग्नेचर। अब हम चलते हैं क्लेम फॉर्म का पार्ट बी, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है रीइंबर्समेंट के केस में, और जब हमारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, यानी कि हम एडमिशन हुआ था हॉस्पिटल के अंदर और वो कैशलेस नहीं हुआ था, उस केस में हमें इस फार्म की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारा कैशलेस हो चुका था और हमें प्री एंड पोस्ट के क्लेम कंपनी से क्लेम करने हैं, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी ज़रूरत तभी है जब हॉस्पिटल के दौरान हमारा किसी भी रीज़न से कैशलेस क्लेम नहीं होता। तो ये पार्ट जो है वो हॉस्पिटल भरेगा, टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल, नेम ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आईडी, अगस्टा सब पैनल पे उसकी आईडी, और टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क है नॉन नेटवर्क है, जैसे नॉन नेटवर्क है, नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, राइट, ट्रीटिंग डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ द पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट करा, उसका आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल था क्या फीमेल था, एज कितनी थी, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, बहुत नॉर्मल है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है इसके अंदर, तो ये डॉक्टर भर के दे देगा। डिटेल ऑफ एलिमेंट्स डायग्नोज्ड प्राइमरी, डॉक्टर ने क्या उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेन मेंशन कर दी है। प्रोसीजर, उसका क्या ट्रीटमेंट करा है वो डिटेल मेंशन कर दी है। नॉन नेटवर्क है, ठीक है। और क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट चेक लिस्ट, ये यहाँ पे आ गई कि क्या क्या हमारे पास बिल वगैरह थे, तो हम इसको चेक लिस्ट को भी टिक कर सकते हैं। देन एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल यहाँ पे दे दिया और डॉक्टर ने इसको साइन स्टैम्प कर दिया। तो ये हमारा क्लेम फॉर्म इस तरीके से हमें फॉर्म ए जिसको पेशेंट फिल करेगा, फॉर्म बी जिसको डॉक्टर फिल करेगा। किसी भी कंपनी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस का आपका कोई भी क्लेम है जो आप रिइंबर्समेंट के लिए जा रहे हैं,
तो दोस्तों आपने इस तरीके से अपने क्लेम फॉर्म को फिल करना है। तो ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है कि क्लेम फॉर्म कैसे फिल करना है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लेम फॉर्म के साथ आपको रीइंबर्समेंट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल से लेने चाहिए जिससे ईजिली आपका क्लेम हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।